बोल स्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोली संत समाज की जय। बोली जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। रघुपति राघव राजा राम पटेते पावनी सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पटेते पावनी सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। राम रघुपति राघव राजा राम पतिते पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतिते पावन सीताराम। अच्युतम केशवम राम नारायणम। अच्युतम केशवम राम नारायणम। कृष्ण दामोदरम वसुदेवम हरिम। कृष्ण दामोदरम वसुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। कृष्णा हे 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 कृष्णा हे। जिसकी दीवानी हाय जिसकी वाला ओ कृष्णा हे 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 कृष्णा हे। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोली लखन श्री रामचंद्र की जय। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोर सुघर है चिन्हारी। मोर महतारी ए भैया मोर महतारी। मोर महतारी ए भैया मोर महतारी। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोर सुघर है चिन्हारी। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोर सुघर है चिन्हारी।
छत्तीसगढ़ महतारी, मोर छत्तीसगढ़ महतारी, मोर सुघर है चिन्हारी, मोर छत्तीसगढ़ महतारी, मोर सुघर है चिन्हारी, मोर महतारी भैया मोर महतारी, मोर महतारी भैया मोर महतारी। कनी हम करे धैर्य माई कली साजे, रायपुरी लागे आँखी के गजीरा, बस्तर सोहे बीन की गजीरा, बस्तर सोहे बीन की गजीरा, राजी नांदगांव दुर्ग भिलाई, राजी नांदगांव दुर्ग भिलाई, लागी फूल फुलवारी, मोर छत्तीसगढ़ महतारी, मोर छत्तीसगढ़ महतारी, मोर सुघर है चिन्हारी, मोर छत्तीसगढ़ महतारी, मोर सुघर है चिन्हारी, मोर महतारी भैया मोर महतारी, मोर महतारी भैया मोर महतारी। तुरे तुरे आँखी की गजीरा, बस्तर सुघर बीन की गजीरा, भोर बिकोरिया माला मुंदरी, मैंने पाती दोनों आँखी की पुतरी, मैंने पाती दोनों आँखी के पुतरी, देवी भोगिया हीरा बनके, देवी भोगिया हीरा बनके चमके कान के बारे, मोर छत्तीसगढ़ महतारी, मोर छत्तीसगढ़ महतारी, मोर सुघर है चिन्हारी, मोर छत्तीसगढ़ महतारी, मोर सुघर है चिन्हारी, मोर महतारी भैया मोर महतारी, मोर महतारी भैया मोर महतारी। महान दी तोरे चरण पखारे, राज्य में लोचन आंगन पधारे, सिंहपुर तोरे जैसे गाने बढ़ाए, रामी हमाचा तोरी कहाए, रामी हमाचा तोरी कहाए, भारत माँ की बेटी बुलाए,
बोली छत्तीसगढ़ी महतारी की जय। जय। बोली जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाल सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्वे मदेवी सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलं भुजश्यामल कोमलांगं सीतासमरोह पीत्वा विभागं प्राणो महासायक चारुचापं नमामि राममे रघुवंशीनाथम् अतुलित बलधामं शैलावदेहं धनुज्वल कृशाने ज्ञानेन ग्रहण्यं सकल गुण निधानम वानरनामेधीशं रघुपति प्रिय भक्तवंत जातम नमामि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपिणी संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि। छत्तीसगढ़ की पावन धरा, पावन भुइया, पावन ग्राम पठारी दी के जम्मू धर्म अनुरागी वत्सनी मई करुणामयी भक्तिमयी ममतामयी माता बहिनी मल्ला दीदी मल्ला भैया मल्ला अजय स्मृति के भैया मल्ला गांव के जम्मू देवी देवता नानी नानी लइका मल्ला मानस बदलियाला प्रफुल्लित करे संचालक भैया जिला मैं कपेटर भैया मल्ला भुजलाने में सुंदर भोजन पकड़िए दीदी भैया मल्ला अवैया जवैया गवैया बजैया सुनैया संत श्रोता समाजला हमर विद्या देवी शारदा संपूर्ण महिला मानस परिवार सिंधौरी खुर्द जिला धमतरी के तरफ से सादर प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है। आवन दीदी हो गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा श्री रामचरित मानस में 7 कांड लिखे हैं और जब हम चर्चा करे बढ़ जाबो चतुर्थ सुकांड किष्किंधा कांड दोहा नंबर 28 तो 7 कांड 7 सीढ़ी माता मन के लिए होते 7 फेरा 7 वचन और बाबा जी लिखे कि मेरा मुझ में है नहीं, मेरा मुझ में है नहीं, जो कुछ है सब तोर और तेरा तुझको सौंपता तो क्या लागे है मोर। 7 समुद्र से ही करो, 7 समुद्र से ही करो, कलम करो बलराय, ये पूरी धरती कागज करो फिर भी हरि गुण लिखने न जाए। तो धरती ला कागज बना दिए जाए और 7 समुद्र ला सही बना दिए जाए। प्रभु के जो कथा हावे ना आदि है अनंत है अकथनीय है आलेखनीय है, लेखी नहीं जा सके। तभी तो 1000 मुख वाले शेष नांगे शारदा नेति नेति कहकर पणवाणी लविराम दे दी समत भला नारी जाति प्रभु के का बखान करो फिर बताए के प्रयास करता चावन चल प्रथम दीदी हो जहाँ चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड दोहा में चल प्रथम भगवान राम जी पहुंचे कहा किष्किंधा। एक मतलब होते किस मतलब होते बंदर, कंधा मतलब हनुमान जी महाराज के कंधा, किसने किसने किस मतलब बंदा है ना बंदर होते किसने किसको कंधा दिया। तो दीदी हो किस मतलब होते बंदर हनुमान जी महाराज और भगवान राम जी ला एक कंधा में बैठा थे दूसरा कंधा में लक्ष्मण भैया ला बैठा थे दीदी हो और ले चलते कहा किष्किंधा ऋषमुख पर्वत। ऋषमुख पर्वत के मतलब होते ऋषियों का समूह सत्संग, वहाँ कर्म रूपी बाली नहीं जा सके ना। सिर्फ कौन रथे वहाँ संत रथे, संतो ऋषियों का समूह संत रथे। जहाँ हनुमान जी रहते वहाँ कर्म रूपी बाली नहीं जा सके दीदी हो। 4 युग बताए, 4 युग में कर्मरी से 3 युग में एक कर्मरी सबसे पहले आते सतयुग। तो सतयुग में एक कर्मरी से नाम री से रेवती जो बलराम भैया के पत्नी हरे ना। जब द्वापर में शादी करना रही तो कहते भैया कन्हैया है ना कृष्णल कहते शादी करना रेवती से। अब सतयुग के द्वापर में आना है तो द्वापर में तो छोटे हैं, सतयुग में सब बड़ा बड़ा शरीर से बड़े बड़े है ना। तो वो तो नीचे माही तब पूरा धरती से लेकर पूरा बदान ऊपर में आकाश में टेक दी तक का किए जाए तक कथे बलदेव भैया ला बलदेव भैया आप नागर में छोटे कर दो ना थोड़ा दबा दो कथे लाना है तो नागर में दबा के लाए बन पड़ी। बलदेव भैया नागर में दबाते दबाते द्वापर में तो बलदेव भैया की पत्नी है ना रेवती जो है
एक कर्म होई। अब त्रेता आते तो त्रेता में ही कर्म रूपी वाली है ना, जे शिव के जो है सुग्रीव के पीछे करते, सुग्रीव ऋषमुख पर्वत में हाबे। अब आगे दीदी हो द्वापर में एक कर्म रही से कौन, विदुर और कर्म। अब तीनों में एक कर्म बताए ना। अब आगे कलयुग, तो कलयुग में सब कर्म हाबे है ना। स्वयं कर्म करे पर पढ़ी कर्म प्रधान विश्व करी कर राखा, जो जैसे करे सोचा सफल चाचा। जैसे जैसे कर्म वैसे वैसे फल। पुण्य करबो सत्संग कथा सुनबो तो पुण्य के प्राप्ति हुई। हमला कथा करबो तो भोजन करबो तो स्वयं के पेट भरी। स्वयं ला भोजन करी के मोर बदलम ते कर लेबे भोजन तो ओकर पेट नहीं भरे है ना। अब कथा ला ते मैं सुनत होती दी जाना ते रस भंडारच में रहीबे मैं ते मोर से खा लेबे मैं तो से सुन लो होही का जे परोसना ले खाई तब लोग रे पेट भरी। सुनत ते भूख लाग जाई है ना। अब पुण्य होकर नहीं जाए मैं तो। अवन किसकिंदा के बात आते दीदी हो, जहाँ भगवान हनुमान जी महाराज ला भगवान दोनों कंधा में बिठाते, राम जी लक्ष्मण भैया सुग्रीव से मित्रता कराते। प्रभु चलो ऋषमुख में सुग्रीव हरे थे कथे वही मदद करी। माता जगत जननी जानकी ला खोजे के मदद करी ते कसे तो ही लजा के मितान मध्य पर पढ़ी महाप्रसाद मितान मधु ना। प्रभु तन माता की भक्ति के जो है सहायता करही कथे। तब नीचे मान पड़ी भैया कथे वाह नीचे मान जाता। हम इतना दूर से थके बर लगे तब हनुमान जी महाराज कहते कि प्रभु आप लोग ऊपर जाल पड़े। ऊपर मेरी सुमुख पर्वत में रही थे सुग्रीव तब नहीं जाने ऊपर कथे भगवान जी नीचे में ला दो कथे भाई थके बिराजे ऊपर जाना है। फिर से थकबो पाँव दर्द नहीं होगी का अतः दूर से पाँव ले रेंगत आवा था है ना। तब हनुमान जी महाराज कहे प्रभु चिंता ना करी। हाँ बड़ा स्वरूप बनाते हनुमान जी महाराज दीदी हो। और एक कंदम राम जी और दूसरा कंदम लक्ष्मण जी ला ऋषमुख पर्वत में जय श्री राम जय श्री राम के नारा लगाते और क्षण भर में ऋषमुख पर्वत में ले जाते। मितान बता देते ना और दोनों में मिठान बता दीदी हो तब एक दूसरे के दुख और सुख दोनों लगे हावे ना। तो बाली लमारी से काबर सुग्री के पत्री रूमल रखे बारी है। बाली लमार थे और जैसे बाली लमार थे पूरा राजपाट सब बोला दे दी है ना। अब सुग्रीव सुंदर राज करते सुग्रीव पूरा वानर सेना ला माता एक दूसरे के सुख दुख के साथी मितान होते। भगवान राम अपन खबर ला बताई सपन पास लब की माता जानकी की खोज करना है। इधर सुग्रीव रूमल वापिस ला देते बाली लमार करके दीदी हो एक मितान के काम करते। अब मित्र के फर्ज बन थे सुग्रीव पूरा वानर सेना ला भेज देते माता जगत जननी की खोज के लिए। और थे अगर बिना पता लगाए वापस आए तो सब जन का भागीदारी हो। तब वानर से न जामवंत महाराज नल नील हनुमान जी महाराज सब के सब चल पड़े। माता सीता ला खोजते 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 जंगल में जोरों से प्यास लगत है शरीर के सुध नहीं हेबे। अब पहुंचे थे स्वयं प्रभा के गुफा माँ तो स्वयं प्रभा बताते हम राम के दूत हरण और माता सीता के खोज करे वर आए हबन। तब कथे सब अपन अपन प्यासा रही से प्यास बुझाते पहले फल खा लो फल फूल पानी पी लो प्यास बुझा लो तब फल फूल खाते प्यास बुझाते। फिर बताते स्वयं प्रभा स्वयं के शक्ति प्रकाशित है गुफा सब जगह रंदेला गुफा प्रकाशित रही ना। अब वहां से बताते कि सब अपन अपन आंख ला बंद कर लो। मैं हाँ कहाँ है बोला जाना था और तुहिला वही पहुंचा दो। तो एक आंखी ला बंद करे बर पड़ी तब पूरा वानर दल जो है आंख बंद करते जहाँ माता है वहीं पहुंचा दो। कहाँ है बोला मैं देखे हूँ अपन शक्ति से जान लूं कहाँ है बोला। माता स्वयं प्रभा अपन भक्ति से शक्ति से तेज प्रताप से जान गए कि माता सीता कहाँ है। और माता सीता के पास सब वानर से पहुंचाना चाहते कल आंख ला बंद करे करते लेकिन बंदर जो होते ना चंचल स्वभाव के होते बीचे रास्ते में आंखिल खोल दी सब आंखिल खोली तक कहाँ पैसे समुद्र किनारे में पैसे बे। अब समुद्र किनारे में पैसे अब भाई कहाँ है माता है समुद्र को पार में है समुद्र पार करके जाना है। अगर वापस तो पूरा वानर सेना अपन अपन थाला बताए वाला लगत है। हनुमान जामवंत महाराज कहते भैया मैं तो अब बूढ़ा हो गया होगा किथे जामवंत महाराज है ना अपन बतात है यहाँ पे गिद्ध से सम्मिलित होते सब विचार करे लगत है। कैसन विचार करे लगत है जाए बर तो चल देवती बड़े समुद्र ला लेकिन वापिस नहीं आ सकन और ये समुद्र पार करके माता के पता लगाना है
तो जाए कैसे जाए, सब सोच में पड़ गए। अगर इधर भी जाते हम तो भी पार नहीं करन, मारे जाबो। और वापस बिना पता लगाए अगर वापस जाते हम राजा सुग्रीव के पास तो वहां से दंडित कर दिए जाहिए। इससे अच्छा है ना, यही अपन प्राण त्याग दो। यही जब प्राण त्यागे के बात करते वही समय एक खोल में संपाति रही थे और संपाति सारे चंचल सुंदर थे। तो अवन भजन के बाद में आगे कथन बताए के प्रयास करन। सुंदर बताते संपाति हा जहाँ मैं देखो तुम नाही गिद्ध की दृष्टि अपार। अब संपाति कैसे बतावत थे का बात सुन करके पूरे वानर सेना भजन के बाद बताबो। बोली लखन श्री रामचंद्र की जय। मनी मोरी गाये गाना हरे कृष्ण हरे रामा।
हरे कृष्ण रामा। बोली जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अवन कथा प्रसंग पूरे वानर सेना जो है अपन अपन दुखड़ा सुनाए भर रखा थे। वही समय जो है ना, जटायु के भाई संपाति एक कोना में बैठे हवे। अब ये सब मरे के बात करा थे, तब कथे रे वाह एक एक करके खाऊं मैं, तो मरे वाला बात नहीं है ना। जब श्री राम है ना, पूरा अपन चर्चा बताते हैं। जब संपाति खाए की बात करते ना, तब कहते रे भैया तो एक पक्षी है जो हम सबके प्राण लेना चाहते, खाना चाहते जी। एक पछरी से लेकर नाम से जटायु जी माता सीता की रक्षा करते करते अपन प्राण ला दे दी। प्राण ला जब एक नारी के हरण होत रथे दीदी हो, माता सीता ला लेगत रथे ना, लंकापति राजा रावण हाथ बचाए के लिए चल पड़ते ना। जटायु एक पुत्री की रक्षा के लिए आगे बढ़ते तो रावण के द्वारा दोनों पंख काट दे जाते और धरती में गिरे है जटायु जिले भगवान राम जी माता सीता खोजते खोजते आते हैं और अपने गोद में ले लेते। माता सीता जो है ना रक्षा करते, एक नारी की रक्षा करते। जटायु हो पड़े हवे ना उस समय, भगवान राम हो जाते तो कहते जटायु देख करके अपन गोदी में ले लेते। कहते जटायु ये हालत ला कौन करी से बे? तब कहते राम मैं तो इंतजार करते रहे प्रभु। पुत्री सीता ला लंकापति दुष्ट रावण हल्ले के हाबे, लेकिन मैं बचा नहीं सके हो राम। असमर्थ रह गए मोर दशा है वो रावण कौन करे है? रावण करे है बे, दुष्ट रावण करे है और लंका के उल्ले चले है लंका में। तो अपने गोद में बिठा लेते हैं है ना, जंघा देते एक पक्षी ला जटायु ला भगवान राम जी जंघा में ले लेते और कहते हैं आज देखो सौभाग्य बड़ा भारी है, जंघा में ले लेते। अंतिम अविरल भक्ति गिद्ध गई सुरदान, अविरल भक्ति मांगते गिद्धा महाराज जी है ना। पक्षी राजे एक पक्षी दीदी हो जो नारी की रक्षा कर सके, भगवान के गोदी मिली से। लेकिन पंचारी भजे सभा में देखो आज हस्तिनापुर में जब दुशासन के द्वारा साड़ी खींची जा रही है, दुशासन के द्वारा पंचाली याद कर रहे किन्हें? याद करे पितामह को याद कर रहे। पितामह रक्षा कीजिए, पितामह रक्षा कीजिए। दोनों हाथ जोड़े हुए है। एक पुत्र वधू याद करे लेकिन पितामह के सिर नीचे आगे ना बढ़े। तब कन्हैया को याद किया, कन्हैया अब यहाँ कोई नहीं है, एक आप ही हो। प्रभु की याद किए, प्रभु ने साड़ी चीड़ को बढ़ाया, साड़ी को बढ़ाया और रक्षा किया माता का। तो जिन्होंने नारी का रक्षा नहीं किया तो आज देखो उनका हालत कैसे। युद्ध भूमि में पितामह का लिए है ना, पितामह बाण का सैया है, बाण का ओढ़ना, बाण का सिराना है ना, ओढ़ना बिछाना सिराना सब वो बाण का है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक नारी का रक्षा नहीं किया। अब एक नारी की रक्षा किया, एक पुत्री की रक्षा किया। जटायु एक पक्षी है तो भगवान के गोद में है, जो नारी का रक्षा करते वो उन्हें गोद मिलते हैं। तो अंतिम समय में आज महाराज दशरथ जो चीज नहीं मिले रही साबे ना, वो चीज हम मिल के है बेकोला पक्षी ला मिल के है बेकावर अच्छा काम करी से दीदी हो है ना। नारी शक्ति, नारी भक्ति, नारी दोनों को लतारने वाली होते। नारी की रक्षा, नारी में स्वयं शक्ति समाई हुई धरती माता है ना, तो ये नारी है आज रक्षा करे। तो एक जंघा मिली से एक पुत्र की जो कर्ज से मुक्ति कब होते? जब वो पुत्र माता और पिता के जब अंतिम समय आते ना, अंतिम समय में वो पुत्र जब जंघा देते जांग में, अंतिम समय में जब माता ला पिता ला जब लेटा लेते ना, जंघा देते सुलाते अपन जांग में बैठाते, तभी माता पिता के कर्ज से मुक्त पाते। ये जटायु रही से गा धन्य हो गए जे भगवान की गोदी में अपन प्राण त्यागी से अवरल भक्ति प्रभु के धाम में चल दी। ये चर्चल वानर से नमन करत हबे। वही समय जटायु, वही समय संपाति कहते भैया ये जटायु ले कैसे जाना थो है ना। जटायु मोर भाई रही से भैया, जटायु धन्य है, जटायु परमात्मा के काम आए, लेकिन मैं तो कुछ काम नहीं आऊं। कहते भैया जटायु मोर भाई रही से, मोर भाई आज नहीं रही
मैं कथे कि बोला नदी के तीर में ले चलो मेरे मोर भाई ला तीरांजलि तू नदी के तीर में ले जथे भाई ला तीरांजलि देथे और गिद्ध बताए लगत है संपाति बताते कि है ना जटायु और मैं दोनों भाई रहे एक बार जो हम दोनों आकाश मार्ग में चल पड़थन सूर्य के तरफ आगे आकाश उड़थे और जैसे आकाश में उड़थे ना दोनों बड़ा शक्तिशाली रही से संपाति बतावत है मैं अहंकार के कारण से जब सूर्य के तेज बढ़ते गिस्त वहां जटायु नीचे आगे वापिस आके लेकिन मैं अहंकार से आकाश मार्ग के ओर आगे बढ़ गया ऊपर और वहीं अहंकार के कारण से मुझे दोनों पंख जो है सूर्य के तेज से जल करके दोनों पंख जो जल जाते तो मैं धरती में गिर गया हूँ। चंद्रदेव जो ऋषि एक मुनि बिली से चंद्र देवता जी मोल कह रही से कि वानर दूत आही ना जब माता के पता लगाए बर वानर से ना आही तब ये पंख कथा सुन करके युग जही स्पर्श से तो जैसे ले जाते पंख उखिल लगते अब बताते मैं देखूं तुम नहीं अब बताए लगते भैया मैं तो जा नहीं सकूं लेकिन गिद्ध की दृष्टि मैं देखा तुम नहीं जेला मैं देखा तो तुम नहीं देख सको गिद्ध जानते ना दीदी हो चील बड़े आकाश मार्ग में उड़त रथे और जही जहाँ कहीं नीचे में दिखते ना थोड़ा एकदम कोना में भी छुपे रही मांस ओला देख डालते चील एकदम बड़ा दूर में उड़त रही ऊपर से नीचे के मार्ग में आते है ना तीव्र गति से आते और नीचे माँ कहीं भी अगर मांस है वो उठा ले जाते हैं ये गिद्ध की दृष्टि पर बड़ा दूर आकाश से भी देख लेते हो छोटा सा चीज है ना मैं देखा तो गिद्ध की दृष्टि अपार है। अब कहा थे मैं बूढ़ा हो गया अब काला बताओ मैं ही चल देते लेकिन नहीं कर सको है ना सहायता नहीं कर सकत हूँ मैं तो कथे ये समुद्र के ओप पार उस पार लंका है और लंका के बीचों बीच एक जो है पुष्प वाटिका है ना वहाँ अशोक का पेड़ है अशोक के वृक्ष जहाँ अशोक के नीचे वृक्ष के नीचे माँ सीता बैठी प्रभु ला याद करत है जो लागे सते जो जनी सागर करहि सुरामिका चिमती आगर कथे भैया जो 400 खोज के समुद्र लांग करके चल दी है ना तो कथे ये तो राम समुद्र की कार्य राम जी की कार्य चलना है भैया अब जेकर ऊपर छत्र चाहे राम जी के है ना तो हर कार्य जो समुद्र हर कार्य सफल हो जाएगी और 400 खोज के समुद्र है कौन सी बात है जहाँ परमात्मा साथ है ये 400 खोज के समुद्र पार करके चाहिए वो परमा माता सीता है वे अब मैं तो देख करके बता देते और राम जी की कृपा है भैया राम जी की कृपा ही है ना अब मोर शरीर बिना पंख के जो है बेहाल अब पंख जो है बिना पंख के बेहाल रही से संपत्ति है लेकिन राम दूतों की कृपा से पंख उग आते अब इधर अपन बल बता लगते पाप उजा कर नाम सुमर है अति अपार भवसागर सर है सच बात ही दीदी हो है ना कलयुग तरन उपायन को राम नामे रमायण दो राम नाम रामायण दो भैया पापी भी जिगर नाम स्मरण कर लेते ना वो भी पाप से मुक्त हो जाते अब ये तो भवसागर है ना भवसागर से पार हो जाते तो समुद्र है भवसागर से पार हो जाते अब ये तो समुद्र हरे कोनो अच्छा काम नहीं करे रहा तब बोले पापी पार हो गए अब सबो जना थुला कोनो अच्छा काम करे रही सिका कौन हा धुंधकारी हा धुतकारी को अच्छा काम नहीं कर रही से तब बोले पार हो गए लेके के लिए बैकुंठ से आते रथ और ले जाते वो तो बड़ा पापी रही से है ना बड़ा पापी रही से धुंधकारी है अच्छा काम नहीं कर रही से सदा ही बड़ा ही संपत्ति रहते होकर धुंधकारी के पास में धुंधली के बेटा धुंधकारी अभी धुंधकारी धुंधली के बेटा नो हरे दीदी हो धुंधली के धुंधकारी धुंधली के बहन के बेटा हरे आप भगवत पुराण में सुने हो ना ओकर बहन के बेटा हरे जब आत्मदेव महाराज जिला एक प्रसाद मिलते अदब रुष्ट हो जाते जहाँ कहीं भी जाते ना तो बांझ करके चिढ़ाते तो बड़ा तकलीफ लगते है जहाँ कहीं भी पंडित महाराज जाते अरे कर तो जन पुत्र नहीं बोला पूजा करे बर का बोलावे जेकर पास में एकदम पुत्र ही नहीं मुंह देखना ही पाप है ऐसा सुनाते इतना साल हो गई उम्र बीते जाते एक भी पुत्र नहीं है तब एक संत महाराज है एकदम निराश बैठे रहते तो बोला प्रसाद दे देते प्रसाद लेकर के चल पड़ते कहाँ अपन पत्नी ला देते धुंधकारी लेकिन धुंधली ला है ना तब जैसे ही धुंधकारी ला देते धुंधली ला देते तो धुंधली विचार करते प्रसाद ला खाऊं प्रसाद ग्रहण करे से
गर्भवती हूँ मैं यहाँ, और गर्भवती हूँ तब बच्चा जन्म देवे, प्रसूति के जो दर्द होते बहुत ज्यादा प्रसूति के दर्द होते। अब मैं तो उतना सुख सुविधा में पले हो, कब दुख पीड़ा जान भी नहीं करत हूँ, है ना। अब माँ बने से बड़ा तकलीफ हुई, बड़ा दुख हुई, चिंता में पड़ जाते है। ना का किए जाए, वही समय कर आ जाते दोस्त, है ना। वही समय ओकर बहिनी आ जाते, ओकर बहिनी 2 माह से जो है पेट से रखे हैं, और सारी सबो कथल बता देते, दीदी ऐसे ऐसे बात हेते जाना थसना मोर माता पिता मन हा सदा ही एकदम प्रसन्न दे रही से बे, माता पिता मन हा कबू तकलीफ नहीं दे रही से। और माँ बन जाए तो बड़ा तकलीफ हो जाइए, तब क्या करना चाहिए, मैं माँ नहीं बनना चाहूँ, तब कहते तो थोड़ा थोड़ा धन देते रहना, तो माँ की गर्भसीन के बहन ली के बहन तो माना से गर्भसी है ना, कहते बहन थोड़े थोड़े धन देते रहना, मुझे गर्भगिरी में रख लो, ये पुत्र जो है ये तेरा हो जाएगा, है ना। फिर कहे गर्भगिरी में बहन रखे। अब फिर ऐसे दिन बीतते जाते, फिर अंतिम 9वां महीना हो जाते ना, तब कहते मैं क्या करूं, है ना। कहीं तकलीफ नहीं हुआ तो प्रसाद का क्या करूं, प्रसाद ले गैया ला देते हैं दीदी हो, गैया खिला देते। अब पूरे ना माँ का बच्चा जन्म लेने के समय आते तो जोरों जोरों से दर्द होते, कहते दीदी जोरों से दर्द है, जोरों से दर्द है, चिंता ना कर, मैं अभी दाई को बुला लाऊं। तो कहे रुक, अभी तू ना जाओ दाई को बुलाने, गर्भ से मैं नहीं, मैं तो हूँ, लेकिन सब लोग जानते हैं, सबको बता दिए हैं कि पंडित के घर में, है ना, बच्चा आने वाला है, गर्भवती पंडित आई, उनके घर बच्चा आने वाला है, ये बात की सभी चर्चा है। और तू जाएगी दाई को बुलाने के लिए दिन में, तो सब जान जाएंगी, कैसे जा सकती है तू, मैं हूँ, लेकिन सब तो तुझे जाने का ना, तो कैसे जा सकती है, इंतजार कर, थोड़ा सा तकलीफ और। तो रात्रि आधा रात्रि के समय गए, दाई को बुला कर लाए, और पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र का सबको बता दिए कि महाराज के घर में, दूधली के घर में पुत्र ने जन्म लिया है, पुत्र ने जन्म लिया है। वो कहे कि कैसे थोड़ा थोड़ा कपड़ा को बढ़ाते गए, बस ऐसी रहे, है ना, कि वो ना माँ बनने की सौभाग्य होता है, जो नारी जो है माँ बनती है, सौभाग्य होती है, इनके घर में पुत्र का जन्म होता है। पुत्र का जन्म हुआ, और हफ्ते भर बीतने के बाद जो है गैया ने भी एक बच्चा को जन्म दिया, बच्चा को, जिनके कान जो है बड़ा बड़ा सही से नाम उनका रख दिया गौकर्णा, और इनका नाम रख दिए धुंधकारी। और धुंधकारी जैसे नाम थे वैसे ही धुंधकारी धुंधकार थे, है ना। अरे बड़े धुरंधर हैगा, लड़का मन कई शरारती करते तो कहते ना, बड़ा धुरंधर है धुनकारी, है ना, एकदम धुनकारी थे, धुरंधर बच्चे भी। और गढ़कर ने जो है बाल स्पर्श विद्या अध्ययन, बड़ा ज्ञानी, और गुरु पर चल दिए अध्ययन करने के लिए। इधर इस शराबी में लिप्त मदिरा पान करते थे, नर्तकियों के साथ बैठते थे, और पूरा जितने भी धन दौलत संपत्ति थे धुनकारी पूरा संपत्ति को समाप्त कर दिए। बच्चा का जो हालत देखा रही है तो ऐसे है, पिताश्री चल पड़े जंगल में। अब इधर माता परेशान है। एक दिन माता जब सब खत्म हो गए संपत्ति, तो माता को कहा माँ तेरे मुझे पैसा दे, मुझे गहना दे। बेटा अब तो समझ जा, अब तो समय है, अब समय है। तब कहा आज तू मुझे समझाती है मैया, तू अपने गले में जो हार पहनी उसे दे, छीन लेते हैं। छीनने के बाद धक्का दे देती माता को। माता चौखट में जाकर गिर जाती है, और चौखट में गिरती है तो प्राण चले जाती है। धुनकारी वही गहना ले जा करके माँ को पार, चौखट से माँ को पार करके चले गई नर्तकियों के पास न, और धन दे दिया। कहे अब तो तेरे पास कुछ धन नहीं है, तो समाप्त हो गया, अब कुछ नहीं बचा है, हमें और इससे ज्यादा धन चाहिए। तो धुनकारी ने अब बहुत बड़ा हाथ लगा, चोरी किया, डाका डाले, और बहुत बड़ा चोरी करके बड़ा धन ला कर इकट्ठा करके दे दिए। नर्तकियों ने विचार किया इसका क्या काम है, इनके पास तो कुछ नहीं है, इतना इकट्ठा हो जाएगा, हम लोग चल पड़ेंगे। अब इनका क्या करना चाहिए धुनकारी का, इसके बाद कुछ नहीं, हम लेकर चले, भाग चलते हैं, इससे पहले इसे मार देते हैं। तो नर्तकियों ने विचार किया, और धुनकारी के गले में रस्सी बांध दी, फंदे टांग दिए ऊपर, और जीभ बाहर निकल गई, लेकिन मृत्यु नहीं हो रहा था, उसके प्राण नहीं निकल रहे थे, जीभ बाहर थे, प्राण नहीं निकल रहे थे। नर्तकियों ने लकड़ी जलाए, वहां से जलती हुई अंगारा को मुंह में डाल दिए। जलते अंगारा को धुनकारी के मुंह में ठूस ठूस करके डाले, अंदर पूरा धुनकारी के शरीर जल गए। तब कहीं जा करके प्राण निकले, और जब प्राण निकले तो भयानक महाप्रेत बन गए। महाप्रेत रात्रि के समय नगरवासियों को, पूरे गांव वाले को डराते थे। कभी भैंस की आवाज निकाल कर, कभी कुत्ते की आवाज निकाल करके डराते, सभी डर जाते से शाम के समय कोई बाहर नहीं निकलते थे।
सब अंदर सो जाते थे। एक दिन गोकर्ण गुरु अध्ययन करके आए, वेद पाठन करके जब गांव आए तो रात्रि में सताने लगा धुंधकारी। आवाज निकाला भैंस का, कुत्ते का, तो धुंधकारी। तब गोकर्ण ने कहा, अरे कौन है जो छिपकर आवाज निकालता है? अब इन आवाजों से मैं डरने वाला नहीं हूँ, सामने आ। कौन है? भैया मैं धुंधकारी। धुंधकारी तू कहाँ है? भैया मैं हूँ तो सामने क्यों नहीं आता? मैं मर चुका हूँ, प्रेत बन चुका हूँ, भैया मुझे मुक्ति दिला दो, भैया मुझे मुक्ति दिला दो। तब गोकर्ण ने कहा, धुंधकारी मैंने तेरा जब मृत्यु का खबर सुना तो तेरे नाम से मैंने चारों धाम गया है, तेरे नाम से पिंड दान किया हूँ, चारों धाम गया हूँ, तेरे नाम से तिलांजलि दिया हूँ, फिर भी तेरे आत्मा भटक रहा है। प्रेत, महाप्रेत, भयंकर प्रेत बन गए धुंधकारी, फिर भी तेरी आत्मा को शांति नहीं मिला है, भटक रहा है। हाँ भैया मुझे मुक्ति दिला दो। दीदियों चारों धाम कितना में घूम लो, आस को लेकर जब मृत्यु हो जाते हैं तो आस को लेकर के पुत्र जाते हैं अपने, है ना, लटका करके जाते गंगा जी में स्नान कर, गया में जाते हैं, गया चल दी हम पिता के नाम से जी मोक्षा। लेकिन जब वहां जाते आस को लेकर तो हड्डी को गलाने के काम करती गंगा मैया, पाप को धोती है, लेकिन असली पाप मोक्ष मुक्ति कहाँ मिलता है? मोक्ष सत्संग में मिलता है, सत्संग में। वाह नहीं, चारों धाम तो चल देगा नाम से, दादा के नाम से, है ना, मुक्ति पाके हम गेरे हवन, लेकिन ना वहां गए तो पाप धुले स्नान के गंगा तो खुद का, लेकिन मोक्ष इस जीव का सत्संग में होने वाला है। तब धुंधकारी के लिए गोकर्ण ने अपने मुखार बिन से, गोकर्ण ने किया क्या किया? पूरे वायु को रोक दिए, वायु को रोक दिए, है ना, आवागमन रोक दिए, सांस लेने में परेशानी हुआ। गोकर्ण संत क्या कर रहे हो? जीव जंतु सब तरफ रहे हवा के बगैर, क्यों रोक रखे हो इस हवा को, वायु को क्यों रोक रखे हो? तब कहा कि मुझे मेरे भाई को मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। मुक्ति कैसे मिलेगा? मैं चारों धाम गया, पिंडदान किया, फिर भी मेरे भैया धुंधकारी अब भी प्रेत योनि में है, उसका जीव को मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, भटक रहा है। तो कैसा मोक्ष चाहिए, मुक्ति कैसे मिलेगा? इनका उपाय चाहिए, मुझे बतला दिए, फिर मैं छोड़ूंगा जो रोक रखे ना वायु को। तब कहे गोकर्ण, मोक्ष तो भगवत कथा से मिलेगा। अपने भैया को आप जाओ, जा करके गांव में कथा सुनाना। तो गोकर्ण ने कथा सुनाना आरंभ किए। धुंधकारी को कहा, धुंधकारी मुक्ति मोक्ष चाहते हो ना, तू आकर के मैं तेरे लिए कथा करूंगा और तू कथा सुनना। मैं कथा करूंगा तो कथा सुनना, यही पे मोक्ष मिलेगा भैया, यही से मुक्ति मिलेगा भाई। तब धुंधकारी ने कहा, भैया मैं कहाँ बैठकर सुनूंगा, मेरी तो सूक्ष्म शरीर है, शरीर तो है नहीं, कहाँ बैठूंगा? तब कहीं एक बांस का गांठ है, बांस है ना, और बांस में 7 गांठ का नारियल बंधे होते हैं वार्षिक श्राद्ध के लिए, है ना। तो कहा एक बांस का खंभा गड़ा दिए, भैया मैं कथा आरंभ कर रहा हूँ, तू उस बांस में आकर के बैठ जाना। तो धुंधकारी ने बांस में आकर के बैठ गई, इस गांठ से आगे बढ़े। पहला दिन का कथा चालू हुआ, गांठ फटे, नीचे से आकर बैठ गए, गांठ फटे, फिर दूसरा गांठ में चले गए, दूसरे दिन की कथा, तीसरे दिन की कथा, गांठ फटते गए, आगे बढ़ते गए, पाप कम होते गए, पुण्य बढ़ते गए, कथा सुनने से पाप घटे और फिर से पुण्य बढ़ते गए। अंतिम 7वां दिन का कथा में जो है पूरा बांस का 2 टुकड़ा तलक गए, फूट गए। फिर धुंधकारी ने कहा, भैया मुझे मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गया, भैया मैं जा रहा हूँ। उस समय बैकुंठ लोक से धुंधकारी को लेने के लिए रथ आए और रथ में बिठा करके ले गए। धुंधकारी देखो अच्छा तो नहीं था, पापी था, फिर भी वो तर गए, पापी था फिर भी तर गए। परमात्मा के नाम से, राम कथा से, भगवत कथा से भवसागर से तर जाते हैं। सब पापी ने कहा, भैया पापी भी परमात्मा के नाम से तर जाते हैं तो ये तो समुद्र है, जिन पे कृपा राम का, उनको तो तरना ही है। जिंदगी चले तो समझना सुबह है, जिंदगी रुक जाए तो समझना शाम है। अगर यही जिंदगी कभी किसी के काम आ जाए तो केवल मेरी श्री राम है, मेरी श्री राम है, मेरी श्री राम है। चलिएगा भजन आगे देगा था।
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। बोली वीर बजरंग बली की जय। चलेगा हनुमान जी महाराज है ना पहुंचे हुए हैं वीर बजरंग बली के भजन। हो खुद लंका में बजरंग बली, खुद लंका में बजरंग बली, बच गई खली बली खली बली खली बली, बच गई खली बली खली बली खली बली। खुद लंका में बजरंग बली, खुद लंका में बजरंग बली, बच गई खली बली खली बली खली बली, बच गई खली बली खली बली खली बली। जय हो तालियों के साथ। ये जिन्ना की लाला है बाल ब्रह्मचारी, ये आगे लगा के है लंका उजाड़ी, ये आगे लगा के है लंका उजाड़ी। हाँ ये जिन्ना की लाला है बाल ब्रह्मचारी, ये आगे लगा के है लंका उजाड़ी, ये आगे लगा के है लंका उजाड़ी। पल में सोने की लंका जली, पल में सोने की लंका जली, बच गई खली बली खली बली खली बली, बच गई खली बली खली बली खली बली। रामदूत बनके वो लंका में आए, रावण अभिमानी का माने घटाए, रावण अभिमानी का माने घटाए। रामदूत बनके वो लंका में आए, रावण अभिमानी का माने घटाए, रावण अभिमानी का माने घटाए। घूमी लंका के हर एक गली, घूमी लंका के हर एक गली, बच गई खली बली खली बली खली बली, बच गई खली बली खली बली खली बली।
जाते तो लंकापति राजा रावण को समझाते क्या, हे लंकेश प्रभु से वैर त्याग दो, वैर छोड़ दो, उनके चरणों में ही भलाई है, प्रभु से प्रीति कर लो, प्रभु के चरणों में होगी भले, प्रभु के चरणों में होगी भले। बच गई खले बले खले बले खले बले, बच गई खले बले खले बले खले बले। खुद लंका में बजरंग बली, खुद लंका में बजरंग बली। बच गई खले बले खले बले खले बले, 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 बच गई खले बले खले बले खले बले। मच गई खली बली और खली बली खली बली। बोली जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चलिएगा एक छोटा भजन। दीदी मन हमारे साथ आवो के नहीं हो या तो दोनों हाथ ऊपर होवे नहीं करे ना। दीदी मन हमारे साथ है ना, तो दोनों हाथ ऊपर करे मतलब जाना था ना। पुलिस चोर भागा तो थे, पुलिस का कहते है अरे रुक जा बहुत हो चुका, तू अपने आप को सरेंडर कर दो। तो हम ऊपर वाला भगवान जी के ऊपर अपन आप ला दोनों हाथ ऊपर करके सरेंडर कर देवन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब ऐसे उठे रही ना। काली 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 अमावस की रात में जय हो। हाँ ऐसे रही ना।
बोली अम्बे मैया की जय जय श्री राम, जय श्री राम। बोली सियापति रामचंद्र की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बिल्कुल साज वही है, बाज वही है, लेकिन गाने के राग अलग है। साज वही है, बाज वही है, लेकिन गाने की राग अलग है। प्रस्तुति तो बहुत देखी इस मंच पर, लेकिन आपके प्रस्तुति देने के अंदाज अलग है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी, और आपकी इस मनमोहक प्रस्तुति पर खुश होकर दर्शक बिरघा की ओर से ढेर सारा स्नेह, प्यार और दुलार के रूप में सम्मान की राशि भेजे हैं। और बिल्कुल बिना भक्ति के मुक्ति पा नहीं सकते, बात बिल्कुल सच्चा लगता है। बिना भक्ति के मुक्ति पा नहीं सकते, ये बात बिल्कुल सच्चा लगता है। और सम्मान में थोड़ी तालियां बजा देना तो बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और उपस्थित मंचस्थ मानस परिवार के सुंदर प्रस्तुति में खुश होकर ढेर सारी सम्मान की राशियां प्रदान किए हैं, और ये सम्मान भेंट करने के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं। बिल्कुल कहते हैं इतनी खुशी हमें पहले न थी जितनी खुशी है आज। आगमन होंगी इस मंच पर श्रीमती नर्मदा निषाद। ध्यान दें, श्रीमती नर्मदा निषाद जी। और बिल्कुल मंचस्थ मानस परिवार हम सभी के लिए है एकदम खास। आगमन होंगे आप भी श्रीमती ममता निषाद, बिल्कुल। और साथ में श्रीमती मीरा धीवर जी, तीनों से आग्रह है अपनी उपस्थिति देंगे। और मंचस्थ मानस परिवार को ये समस्त सम्मान आप अपनी कर कमलों के माध्यम से भेंट करेंगे। मंचस्थ मानस परिवार के सुंदर प्रस्तुति में खुश होकर ढेर सारी सम्मान प्रदान किए, उनके पहले मैं अवगत कर दूं, तैयार रहेंगे बिल्कुल। मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा, गुदगुदा। अब आही ते गुरुजी मन कही का गुदगुदा ही का करही तो गुरुजी मन ही ते बताही। मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा धमतरी, बिल्कुल तैयार रहेंगे। मंचस्थ मानस परिवार के सुंदर प्रस्तुति में खुश होकर प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की। और ये मंच में विराजमान मंचस्थ मंडली के सुंदर प्रस्तुति में खुश होकर वैभव कामता और मंगतीन और संगे संगे वेद कुमार, रोहित, लोकिता और राजू चक्रधारी, आप सबों के सब परिवार के रहले 50 रुपए। संगे संग सम्मान के कड़ी में गोपी निषाद एवं किशन निषाद के रहले 20 रुपए। यश भाव्य प्रजापति राजनाथ गांव आपके रहले 20 रुपए एवं गायत्री कुंती निषाद आपके रहले 10 रुपए। सम्मान के कड़ी में मंचस्थ मंडली के सुंदर प्रस्तुति में खुश होकर नित्या निषाद, कुंती निषाद के रहले 20 रुपए। संग संग सम्मान के कड़ी में मुनीम निषाद जी के रहले 11 रुपए एवं तेजी पिंकी निषाद आपके रहले 21 रुपए। रीना तुलसी निषाद आपके रहले 20 रुपए। पूर्णिमा पुष्पा कंवर राजेंद्र नगर उर्ला आपके रहले नगद 50 रुपए की राशि। आप सबों बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पुनः सम्मान